कीचड़ से होकर स्कूल जा रही कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राएं, बीमार होने का लगा रहता है डर। फतुहा प्रखंड के मकसूदपुर गांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को हर दिन आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल यह विद्यालय वर्ष 2011 से छात्राओं के पठन पाठन के लिए सुचारू रूप से कार्यरत है। इस विद्यालय में कक्षा 6ठी, 7वीं एवं 8वीं क्लास तक, जिसमें कुल 100 छात्राएं रहकर पढ़ाई करती है, लेकिन अब तक रास्ते की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। सभी छात्राओं को दूसरों की निजी जमीन, खेतों और कीचड़ भरे रास्तों से होकर बगल के मध्य विद्यालय मकसूदपुर में पढ़ने जाने के लिए प्रतिदिन 5 से 6 बार गुजरना पड़ता है। बारिश के दिनों में यह रास्ता और भी दुर्गम हो जाता है। पूरे खेत में पानी जमा रहता है। इस आवासीय विद्यालय की छात्रा रूपम कुमारी, वार्डन कंचन कुमारी एवं मध्य विद्यालय मकसूदपुर के प्रिंसिपल राजेश कुमार इस समस्या को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुने। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में रहती हैं, हॉस्टल में रहती हैं और पढ़ती कहाँ हैं आप? उत्क्रमित मध्य विद्यालय मकसूदपुर में पढ़ते हैं सर। कितने बार आते जाते होंगे स्कूल और हॉस्टल? 4 दिन में 4 बार सर। कम से कम 3-4 बार आना हो जाता है। सर। तो कैसे जाते हैं आप लोग उस विद्यालय? उधर अभी पानी है ना सर, कचरा है एकदम पूरा, और थी पूरा गंदे है सर। और थी मतलब कि कभी से नहीं थी, इतना दिन हो गया कभी नहीं बना है रास्ता, कभी नहीं। सरकार कभी मैम बोली है, सब दिन दिए थे, कभी नहीं है सरकार कभी। कितना दूरी पे विद्यालय है यहाँ से? 200 मीटर। 200 मीटर। और 200 मीटर में जाने में आपको क्या क्या झेलना पड़ता है वो बताइए। गंदे सर, पानी और कचरे सब रहते हैं, और वहाँ पर बकरी भी बांधा रहता है सर। अच्छा, तो बकरी बांधा हुआ रहता होगा तो दुर्गंध देता होगा। यस सर, बहुत। तो उसी के रास्ते आपको जाना होता है। यस सर। क्या नाम हुआ आपका? रूपम कुमार। आप लोग किस विद्यालय में आप पढ़ते हैं? कस्तूरबा गांधी बालिका। ये तो हॉस्टल हुआ, विद्यालय कौन सा है? तो आप जब जाते हैं विद्यालय तो कैसा रास्ता है जाने के लिए वहाँ? मिट्टी का रास्ता है सर, बहुत गंदगी है वहाँ पर, कचरा सा रहता है, हम लोग को बीमारी भी आ सकता है सर, इसीलिए हम वहाँ से जाने बहुत परेशानियाँ हमें की होती है, और इस कचरे की वजह से हम बीमार भी हो सकते हैं। हम लोग को पढ़ना है सर, रास्ता क्लियर। क्या नाम हुआ आपका? कुमार। एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है और एक कई सालों से ये यहाँ पर चल रहा है ये हॉस्टल। यहाँ पर आने के लिए जब मैं आ रहा था तो देखा कि यहाँ पे कोई आने जाने के लिए समुचित व्यवस्था, सड़क नहीं है। ऐसा क्यों? सर ये तो हमें नहीं मालूम। जब से मैं यहाँ 2017 से योगदान ली हूँ, तब से हम लोग जैसे तैसे आना जाना करते हैं, और आसपास के जो खेत है उसमें जिरात लगी हुई जाती है। खेत वाले आकर के कई बार हम लोग से गाली भी करते हैं, तो इसके लिए हम लोग सुनते भी हैं। बच्चियाँ भी, अभी बरसात के मौसम में बच्चियाँ स्कूल जाती हैं तो वो गंदे पानी से होकर के ही स्कूल जाती है, और उसे अच्छा नहीं लगता। कभी कभी हम इससे बोलती है कि मैम हम स्कूल नहीं जाएंगे, वो गंदा पानी में हम लोगों को इन्फेक्शन पकड़ सकता है, इसलिए स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन बच्ची लोग कहती है कि नहीं हम जाएंगे, ये जाएंगे, पढ़ना है तो हमें जाना ही जाना है स्कूल। इसलिए वैसे परिस्थिति में हम लोग इतना दिन से हम लोग चल रहे हैं। विद्यालय तो 2011 से संचालित हुई है, पर पहले से जो भी बनाए हैं उनको रास्ता का अनुभव है या नहीं वो तो मालूम नहीं है। इस यहाँ आने के लिए जैसे सड़क नहीं है तो इसके बारे में कहीं किन्हीं व्यक्ति को बताए थे? मैं राज्य कार्यालय और जिला कार्यालय को इसकी लिखित सूचना दी हूँ रास्ता के लिए, और जब भी मैं मीटिंग में जाती हूँ तो बात रखती हूँ। मेरे विद्यालय में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, हम लोगों को जैसे तैसे आकर के जाना पड़ता है। ये कब आपने अपील किया था कि रास्ता हमें चाहिए? जब से मैं यहाँ कब से? 2017 से। तो 2017 से मतलब अप्रैल माह में मैं योगदान ली हूँ। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद मैं आवेदन दे रही हूँ, लगातार दे रही हूँ। लगातार कितने बार दिए होंगे? कम से कम 10 बार दे चुके हैं। लेकिन अब तक आपके आवेदन का कोई अथी नहीं हुआ। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम कंचन कुमारी, मैं KG बालिका विद्यालय वार्डन हूँ।
सर इस ये कस्तूरबा गांधी हॉस्टल है, यहाँ आने के लिए जब मैं यहाँ आ रहा था तो देखा कि यहाँ रास्ता नहीं है, ऐसा क्यों? हाँ सर, जिस समय से यह हमारा हॉस्टल बना है उसी समय यह नहीं ध्यान दिया गया कि इसे रास्ता भी मिले। उसी समय से रास्ता इसे नहीं प्राप्त है और अभी बच्चियों को आने जाने में बरसात के समय में खासकर गंदे पानी से होकर के निजी ज़मीन से होकर के जाना पड़ता है, जिसे ताना भी सुनते हैं हम लोग और परेशानी तो बहुत फील कर रहे हैं। यह रोज़ का है, प्रतिदिन का है कि यहाँ का समस्या है और बच्चियाँ कम से कम 4 बार आना जाना करती है इसी नाले वाले रास्ते से। जी, नाले वाले रास्ते से। इसलिए हम अपील करना चाहेंगे यहाँ के जो आगे दान में दिए हैं ज़मीन उसे कि सब कुछ आप दिए हैं, बच्चियों को एगो रास्ता दे दीजिए आप लोग आपस में मिलजुल के। क्या इस रास्ते के लिए कोई बड़ी पदाधिकारी के को अवगत कराए हैं कि नहीं? जी जी जी, इस पीढ़ी स्तर तक के भी पदाधिकारी आते रहे हैं, उनको अवगत कराते रहे हैं, लेकिन अभी तक चाहे कारण जो भी रहे हमें रास्ता नहीं मिल पाया है। इस संस्थान का मतलब कब से चल रहा है ये संस्थान यहाँ? 2011 से यह चालू रूप में है। 2011 से जी। और ये चल रहा है 2025। 25 मैंने अब तक रोड का कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। नहीं किया गया है। क्या परिचय हुआ आपका? हम यहाँ के संचालक हुए, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मकसूदपुर फतुहा का प्रधानाध्यापक हुए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ।